कानों से भगवान की कथा को सुनता है उसके जीवन में कभी रोग आने वाला नहीं है। तो थोड़ा भाव से जयकारा लगाइए जिससे कि आदि शक्ति जगदम्बा प्रसन्न हो जाएं कि हमारे भक्त हमारे प्रांगण में बैठकर भगवान की कथा को सुने। कितने भाव से जयकारा लगाइए कि आपके जयकारे की आवाज कम से कम बुद्ध स्थली जन्म स्थली कुशीनगर तक चली जाए। कितने भाव से बोलिए सोना भवानी माँ की, वीर अंजनी कुमार की, आदि शक्ति जगदम्बा माई की, खटराहा धाम की, सत्य सनातन धर्म की। अभी ये आवाज तो चितौनी तक नहीं गई, बिलवारी तक नहीं गई, कुशीनगर तो बहुत दूर है। अच्छा ध्यान देना, जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक उसकी माँ उसे दूध पिलाने वाली पिलाती है, नहीं पिलाती। ठीक उसी प्रकार जब तक भक्त भगवान को भाव से पुकारता नहीं तब तक भगवान भी सुनने वाले। तो थोड़ा भाव से पुकारो ना, थोड़ा भाव से जयकारा लगाओ जिससे कि हनुमान जी महाराज माँ सोना भवानी हमारे सारे कष्टों को नष्ट कर दे। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से शरणागति देते हुए सभी बोले आदि शक्ति जगदम्बे मैया की, हनुमान जी महाराज की, बोलिए ठकराहा धाम की, सत्य सनातन धर्म की। ये आवाज तो हरिद्वार तक चली। सत्य सनातन धर्म की। आए बड़े भाव के साथ, जैसे मंच की परंपरा होती है और आपको तो अलग से बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके इस ग्राम ठकराहा में कब से कथा हो रही है, कितने वर्ष हो गए। और कॉन्सिडेंस देखिए 96 से आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है, राम कथा हो रही है और 96 को ही मेरा वर्ग जन्म हुआ। तो धन्य आदि शक्ति माँ जगदम्बा का
ये 29वां वर्ष आपके ग्राम में कथा हो रही, यज्ञ हो रहा, इसलिए आए दोनों हाथों को उठाकर तालियों की सेवा के साथ सभी लोग भगवान को प्रसन्न करें, तन मन धन का भाव व्यक्त करें और सभी लोग इस हृदय में आदि शक्ति जगदम्बे के भाव को प्रकट करते हुए तालियों की सेवा के साथ भाव के साथ सभी गए। ताली जरूर बजाना, क्योंकि कहते हैं ना हर चीज का महत्व हर जगह अलग अलग होता है कि नहीं। भोजन 56 भोग बनाओ, अगर भोजन के लिए थाली ना हो तो भोजन की शोभा नहीं होती। बगीचा कितना अच्छा हो, अगर उसकी रखवाली करने वाला माली ना हो तो बगीचे की सुंदरता भी नहीं बढ़ती। शहर कितना अच्छा बना हो, लेकिन चारों तरफ गंदगी हो, नाला बहता हो, नाली ना हो तो शहर की भी महत्वता। अरे भोजन की शोभा थाली से, बाग की शोभा माली से, शहर की शोभा नाली से, भजन की शोभा ताली से और ससुराल की शोभा। काफी समझदार है आप लोग, बताना नहीं पड़ेगा, इसलिए आओ दोनों हाथ उठाओ, प्रेम से जयकारा लगाते हुए गाओ। सभी गाए ओ पापी मन, ये मन बड़ा पापी है। अभी बैठा तो पंडाल में है, मन और तन बैठा पंडाल में है, लेकिन 1 मिनट के अंदर पता ना चले और ये मन जाए जाकर कुशीनगर में चाट फुल्की खाने लगे। इसलिए इस मन को यहाँ पर बिठाते हैं, उधर हाथ उठा के तालियों के साथ सभी गए। ओ पापी मन कर ले भजन, कर ले भजन तू हो जा मगन, बाद में प्राण पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। कर ले भजन, कर ले भजन तू हो जा मगन, बाद में प्राणी पछताएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। अभी हमें लगता है ये अपना है, ये पराया, ये खेत हमारा है, ये घर हमारा है, लेकिन जब अंत समय आता है तब कोई किसी का, अरे पत्नी साथ देती है घर के दरवाजे तक, पत्नी साथ देती है घर के दरवाजे तक, पुत्र साथ देता है शमशान घाट तक, इसके आगे कोई जाने वाला। इसलिए क्यों करता तू मेरा तेरा, क्यों करता तू मेरा तेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना, सब है यही पड़ा रह जाना, सब है यही पड़ा रह जाना।
बजा रहे। अब जरा दोनों हाथ उठा के 80 की स्पीड से ताली बजाओ, जिससे माता रानी हमारे सारे रोगों को दूर कर दे। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, 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 पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोले आदि शक्ति जगदम्बे माई की जय हो, सोना भवानी मैया की जय हो। बहुत सुंदर तालियां तो मेरी माताओं ने बहुत अच्छी बजाई। ये कथा कम से कम 6 माह पहले बुक हो गई थी। हमारे माननीय सम्मानीय पंडित श्री कृष्ण मुरारी तिवारी जी, जिनके माध्यम से आज हम आपके इस ग्राम तक पहुंचे हैं, उन्होंने कहा देवी जी ये गांव इतना अच्छा है। हमने कहा कितना अच्छा है? बोले जहाँ पर आपको कथा सुनाने आना है ना, ये गांव इतना अच्छा, इतना अच्छा। हमने कहा कितना अच्छा बताइए? बोले इतना अच्छा है कि आपको यहाँ पर आके बोलना नहीं पड़ेगा कि ठकराहा की माताओं, चंपारण बिहार की माताओं ताली बजाओ। यहाँ की माताएं बगैर कहे तालियां बजाएंगी। तो ये बात तो 100% सत्य निकली। यहाँ की माताओं ने बड़ी ताली बजाई, लेकिन ताली तो बहुत बजाई, लेकिन मेरी माताओं ने सीताराम सीताराम नहीं गाया। अच्छा माताओं एक बात बताओ, सीताराम गाने में कुछ दिक्कत है क्या? अभी कथा चल रही थी छत्तीसगढ़ भाटापारा, तो हमने कहा सभी माताएं गाएंगी सीताराम सीताराम। एक माता जी खड़ी हो गई, बोली देवी जी हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन सीताराम नहीं गा सकते। हमने कहा क्यों? बोली इसलिए क्योंकि सीताराम तो हमारे उनका नाम है। हमने कहा किनका नाम है? बोली पप्पू के पापा का। अच्छा कहते हैं ना, भारतीय संस्कृति में लिखा है कि पत्नी को कभी पति का नाम लेना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है ना, उनके पति की आयु कम हो जाती है। और कहते हैं जो स्त्री विवाहोपरांत, विवाह के पश्चात अगर अपने केश कर्तन करवाती, बाल कटवाती हैं, तो उनके पति की भी आयु कट जाती है, कम हो जाती है। और कहते हैं जो स्त्री विवाह के बाद जितना ज्यादा लाल रंग का सिंदूर अपने माथे पर लगाती हैं, उनके पति की आयु उतनी ही लंबी हो जाती है। लेकिन आजकल सिंदूर तो छोड़िए महाराज, आजकल की माताएं पति का नाम तो छोड़िए, आजकल की माताएं पति को कहती हैं हस्बैंड। व्हाट डू यू मीन हस्बैंड? हस्बैंड का मतलब क्या है? बोलिए हाथ धन बैंड इक्वल टू फटा हुआ ढोल। तो क्या आपके पति फटा हुआ ढोल है? नहीं ना। लेकिन मैंने बिहार में एक बहुत अच्छी बात देखी है। हमारे उत्तराखंड की माताएं, हमारे उत्तराखंड की माताएं तो यहाँ पर सिंदूर लगाती हैं, लेकिन मैंने बिहार में बहुत अच्छी परंपरा देखी है। यहाँ की माताएं जब छठी मैया का व्रत करती हैं ना, तो नकवा से लेके मथवा तक सिंदूर लगाती हैं। तो इनके पतियों की उम्र तो 180 वर्ष है, बोलो हनुमान जी महाराज की। लेकिन कई माताएं मैंने कहीं कहीं जाकर देखा है, भारत के कई प्रांतों में कथा होती है, तो कई माताएं क्या करती हैं, आड़ा सिंदूर लगा लेती हैं और उसको छिपा लेती हैं। अरे जो माँ सिंदूर लगाकर छिपा लेती है, उसका पति भी समाज से
छिप जाया करता है, इसलिए ऐसा नहीं करना। इसलिए अगर संकीर्तन में किसी के पति का नाम सीताराम हो, घनश्याम हो, कृष्ण मुरारी हो, हरे मुरारी हो, तो संदेह मत करना, पंडाल के नीचे वो भगवान का नाम और पंडाल के बाद वो आपके श्री राम जी का नाम। इसलिए भाव से लेना, बोलो हनुमान जी महाराज की। परब्रह्म परमात्मा अखिल कुंड ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम, हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम। सुना है बड़ा सुंदर माता आदिशक्ति भवानी सोना भवानी का प्रांगण है, बड़ा अच्छा मंदिर है। कहते हैं दुर्गा माई शेर पर सवार होकर आती है, लेकिन अभी हमारे कृष्ण मुरारी तिवारी जी बता रहे थे हमारी माता रानी तो नाव पर बैठकर आई पिंडी के रूप में और हमारे गांव में ही स्थापित हो गई। बोलो आदिशक्ति जगदम्बे माई की। ऐसी सोना भवानी जिसका नाम ही सोना है, वो हमारे जीवन में सोने जैसा समय ला देती है, हमारी गरीबी दरिद्रता दूर कर देती है। ऐसी माँ सोना भवानी के चरणों में प्रणाम। यज्ञ भगवान के चरणों में प्रणाम, यज्ञाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम। ये मंच बहुत अच्छा है, ये पंडाल भी बहुत अच्छा है, ये स्थान भी बहुत अच्छा है, साउंड सिस्टम का तो कहना ही क्या बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप लोग इस प्रांगण में कथा सुनने नहीं आए होते तो प्रांगण की शोभा बढ़ने वाली। इसलिए आए हुए सभी श्रोताओं को मैं सिया राम में समझ के प्रणाम करती हूँ और कहती है ना, भगवान की कथा सुनना चाहिए बैठकर, और किसी नेता का भाषण हो रहा हो तो सुनना चाहिए खड़े होकर, ना जाने कब लाठी चार्ज हो जाए। और भगवान की कथा में लाठी चार्ज होता नहीं है। बहन पूजा जी, समस्त कलाकार बंधुगण, आए हुए सभी भगवान कथा प्रेमी श्रोताओं को सादर वंदन अभिनंदन। मंच रूपी नैया का कुशल संचालन कर रहे हैं हमारे भैया भी, बड़ा अच्छा संचालन कर रहे थे। कहीं कहीं कथा में जाते हैं, कई लोग मंच का संचालन करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता संचालन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। एक जगह पे एक भैया संचालन कर रहे थे, बोल रहे थे जल्दी जल्दी कथा में आइए, क्योंकि कुछ ही देर बाद मधु जी का क्रियाक्रम होने वाला है। हमने कहा क्रियाक्रम मत करिए, अभी तो जीवन पड़ा है, कार्यक्रम होने वाला है। बोलो हनुमान जी महाराज की। इसलिए आए बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ भगवान के प्रथम दिन की कथा को श्रवण करें। और कहते प्रथम दिवस की कथा ऐसे निकल जाती है जैसे, बोले कुछ समय साउंड सेटिंग बनाने में, कुछ समय संगीत सेटिंग बनाने में, कुछ समय ब्लॉक अध्यक्ष धनंजय जी को आने में, कुछ समय फीता काटने में, कुछ समय आरती में। जैसे एक बार एक गांव में एक मास्टर जी रहते थे, उन्होंने नया पैजामा कुर्ता सिलाया और पैजामा 6 इंच बड़ा हो गया। अब पत्नी के पास गए, कहने लगे श्रीमती जी हमारा पैजामा 6 इंच बड़ा हो गया, जरा काट देना। पत्नी बोली समय मिलेगा तो काटूंगी। बहू के पास गए, बहू ने भी कहा बाबूजी समय मिलेगा तो काटूंगी। बिटिया के पास गए, बिटिया ने भी कहा पिताजी समय मिलेगा तो काटूंगी। अब जो मास्टर जी थे सोचने लगे तीनों से मैंने बोल दिया और ये पैजामा खूंटी पर टांग देता हूँ, किसी न किसी की नजर पड़ेगी, कोई ना कोई तो काट दे। पैजामा खूंटी पर टांगा, तीनों ने देखा, तीनों की नजर पड़ी और तीनों ने 6-6 इंच पैजामा, तो पैजामा क्या बन गया। इसी प्रकार पहले का दिन होता है, 6 इंच धरकटा, 6 इंच धरकटा, 6 इंच धरकटा, कटते कटते बचा 1 घंटा, बोलो जैसी आए। इसलिए इसी में आइए प्रेम से कथा को सुने। बोलो हनुमान जी महाराज की।
लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, लेकिन कलयुग से बड़ा कोई युग है क्या? कलयुग से कोई बड़ा युग नहीं। अरे त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में भजन करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में बाबा कहते हैं कुछ नहीं करना। क्या करना है? शुद्ध सात्विक भाव बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में कुछ नहीं करना। अगर हम बर्तन साफ कर रहे हैं तो भी सीताराम सीताराम कहो, कपड़े धो रहे हैं तो भी सीताराम सीताराम कहो, तो भी हमारा कल्याण। कि सुमेरे सुमेरा नर उतरहि पारा, उतरहि पारा, उतरहि पारा। केवल नाम भगवान का लेना है। और देखो कलयुग से बड़ा कोई युग नहीं है। त्रेता में अगर किसी भगवान के भी हृदय में इच्छा होती थी कि हमें भगवान की कथा सुनना है, तो भगवान को भी अपने पैरों से चलकर जाना पड़ता था। लेकिन कलयुग में कितना सरल है। कलयुग में अगर किसी श्रोता को कथा सुनना है तो वक्ता के पास हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 10 अंकों का मोबाइल नंबर डायल किया और वक्ता हरिद्वार उत्तराखंड से चलकर चंपारण बिहार ठकराहा आ गया। कलयुग से बड़ा कोई युग नहीं। आप देखो प्रमाण श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा कि आदि देव महादेव के हृदय में भाव आया कि मुझे राम कथा सुननी है, तो भगवान शंकर को भी अपने पैरों से चलकर कथा सुनने जाना पड़ा। लेकिन भगवान जब कथा सुनने गए तो किसके पास गए? तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव देते हैं। शंकर भगवान ने कथा किसके मुख से सुनी और भगवान अकेले गए कि किसी को ले गए? राम की कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और भागवत की कथा हमें मोक्ष की कला सिखाती है। भगवान शंकर कथा सुनने गए तो किसके पास गए? बाबा कहते हैं एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार तेरा जुग माही, शंभु गयो कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, श्री राम जय राम राम हो। शंभु गए कुंभजर सिपाही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम कहो राजा राम कहो श्री
जुग माही तो शंभु गयो कुंभज ऋषि पाहि। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर के हृदय में आया कि मुझे राम जी की कथा को सुनना। अब जब भगवान शंकर कथा सुनने गए, अच्छा एक बात बताइए, भगवान शंकर जब कथा सुनने गए तो अकेले गए कि किसी को लेकर गए? हम यहाँ पर कथा सुनने आते हैं, कथा हमें मात्र इस कान से सुनकर इस कान से नहीं निकालना, कथा हमें अपने जीवन में उतारना है। भगवान शंकर कथा सुनने गए तो अकेले, किसको लेकर गए? बाबा कहते हैं संग सती जग जननी भवानी। आदि शक्ति परा जगदम्बा माता सती को भगवान साथ में लेकर गए। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप लोग भी यहाँ पर राम कथा सुनने आए, कितने भक्त हैं, कितनी माताएं हैं और कितने पिता हैं? कितने लोग हैं जो अपनी अपनी पत्नियों को लेकर कथा सुनने आए हैं? जरा हाथ उठाकर बताइए। अब पार्वती जी तो बैठी हैं, भोले बाबा का पता ही नहीं कहाँ है, बोलो जैसी है। तो ऐसा नहीं, चलिए आज पहला दिन है, चलेगा, लेकिन कल से जब आपको आना है तो अकेले, अगर विवाह हो गया है ना तो पत्नी को लेकर आइए, विवाह नहीं हुआ भैया को लेकर आइए, बहन को लेकर आइए, माता पिता को लेकर आइए, आस पड़ोस के लोगों को लेकर आइए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आइए, लेकिन कभी अकेले मत आइए। भगवान शंकर को देखो, इतने बड़े त्यागी, इतने बड़े वीतरागी, इतने बड़े महात्मा, लेकिन कथा सुनने गए तो पत्नी को लेकर। क्यों? क्योंकि कहती है ना, पत्नी होती है धर्म पत्नी। धर्म को धारण करने की क्षमता पत्नियों के अंदर होती है। वो जब तक पत्नी पति के साथ रहती है तो पति कभी अधर्म पर चलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान पत्नी को लेकर, लेकिन कथा सुनने तो गए किसके पास? बाबा लिखते हैं, ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुनी भगवान ने जिनकी दो नाम, शंभु गयो कुंभज ऋषि पाहि। एक नाम उनका कुंभज, तो कुंभज क्यों पड़ा? क्योंकि उनका जन्म मिट्टी के घड़े से हुआ था और मिट्टी के घड़े को संस्कृत में कुंभज कहते हैं, इसलिए उनका नाम कुंभज पड़ा। और दूसरा नाम पड़ा अगस्त। अगस्त क्यों पड़ा? एक बार समुद्र को अभिमान हो गया कि मुझसे बड़ा संसार में कोई। अब अगस्त नाम के ब्राह्मण गए और कहने लगे, भैया समुद्र आप बहुत बड़े हो, तो क्या मैं आपके समुद्र से 3 अंजलि जल ले सकता? समुद्र ने कहा ले लीजिए। अब एक कुसा उठाया महाराज अगस्त ने और समुद्र में डाला, जितना जल आया हाथ पर रखा और पी गए। जब पिया तो आधा समुद्र खाली पड़ गया। दूसरा कुछ डाला, हाथ पर जल रखा, पिया, पूरा समुद्र खाली, बीच में गड्ढा बच गया। उसी में कुछ डाला, पी लिया, सारा जल भगवान के नाम से अगस्त मुनि ने पी लिया। समुद्र देवता का अभिमान नष्ट हुआ, चरणों में गिर गए, बाबा क्षमा कर दो, गलती हो गई। तब महाराज अगस्त को दया आ गई और महाराज अगस्त ने जो जल पान किया था सारा समुद्र का, वो लघु संख्या के माध्यम से संसार में वापस कर दिया और तभी से समुद्र का जल भी खारा पड़ गया। बोलिए अगस्त देव महाराज की। ऐसे महामुनि श्रेष्ठ की यहाँ कथा सुनने भगवान शंकर गए। अब भगवान ने सुंदर स्वागत किया, बिठाया, आसन दिया, आचमनी लगाई। भगवान शंकर ने कहा कथा सुनाई। अब कथा सुनाने के लिए तो वक्ता बनना पड़ेगा। वक्ता ऊंचे आसन पर बैठता है, श्रोता नीचे आसन पर, क्योंकि वक्ता पिलाने वाला होता है और श्रोता
पीने वाला। और दोनों का आसन अगर बराबरी पर कर दिया जाएगा तो किसी को कुछ मिलने वाला। भगवान शंकर को आज अगस्त ऋषि कुंभज मुनि कथा सुनाने लगे। कथा कौन सी सुनाई? बड़ी सुंदर कथा, जिस कथा को सुनकर भगवान शंकर मगन हो गए। राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी। महेश परम सुख मानी, महेश परम सुख मानी, सुनिए महेश परम सुख मानी, सुनिए महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि वरज बखानी, राम कथा मुनि वरज बखानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बड़ी सुंदर कथा, इतनी सुंदर कथा। आज जिस कथा को सुनकर भगवान शंकर भाव विभोर हो गए कि सुनिए महेश परम सुख मानी। कितना आनंद आया भगवान शंकर को, कितना आनंद आया, भगवान शंकर आनंद विभोर हो गए। लेकिन भगवान शंकर की जो पत्नी थी ना, क्योंकि पत्नियां भी कई प्रकार की होती हैं। कहते हैं नारी के रूप को देवता नहीं समझ पाए तो मनुष्य की क्या प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, अरे देवो न जानो कुतो मनुष्यः। नारियां भी कई प्रकार की होती है महाराज। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन रहते थे, उनका नया नया विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ तो मित्र मिला, मित्र ने कहा भैया तुमने विवाह कर लिया, पत्नी से नहीं मिल पाया। अब बेचारा रोने लगा। मित्र ने कहा तुम रो क्यों रहे हो, ये तो खुशी का समय है, पत्नी शादी हो गई तो अच्छी बात है। अब बेचारा रोने लगा, कहने लगा भैया क्या बताऊं, जब से मेरा विवाह हुआ है ना, तब से मैंने अपनी पत्नी के 3 रूप देखे। बोले 3 रूप कैसे? बोले जब मेरा नया नया विवाह हुआ था ना, तो मेरी पत्नी एकदम चंद्रमुखी लग रही थी। कुछ महीनों के बाद सूरजमुखी लगने लगी। और अब तो जब जब ड्यूटी से घर जाता हूँ तो मेरी पत्नी ज्वालामुखी लगती है। भगवान शंकर आज कथा में मदमस्त हो गए, लेकिन आदि शक्ति जगदम्बे सती माता सोचने लगी अरे ये कैसा बक्ता है, ये बक्ता भी हमारे पति के चरणों को धोकर पी रहा था, तिलक लगा रहा था, चंदन लगा रहा था। अब हमें कथा सुनाई, हम ऐसे बक्ता के मुख से कथा नहीं सुने। अरे जो बक्ता श्रोता के चरणों को धोकर पीता हो, ऐसे बक्ता के मुख से हम कथा नहीं सुन सकते। माता सती के हृदय में संदेह हो गया और कहते हैं अगर हम कथा सुनते हैं तो हमारे पास 2, जैसे गाड़ी चलाने के लिए 2 इंडिकेटर की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार कथा सुनने के लिए 2 इंडिकेटर की आवश्यकता होती है, श्रद्धा और विश्वास। भवानी शंकरो वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणो। लेकिन आज सती जी के हृदय की श्रद्धा गायब हो गई। भगवान शिव कहने लगे, पंडाल देखने लगी, मंदिर देखने लगी, मेला देखने लगी, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं लगा। भगवान शंकर का मन लग गया, तन लग गया, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं। यत्र तत्र सर्वत्र बोल रहा, लेकिन मन कथा में। अरे कथा में तन हो या ना हो, लेकिन मन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इस मन की गति बड़ी तेज। कहते हैं ना कि मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना। आओ जरा आप लोग भी मन में भगवान को बिठाए, जिससे कि हमारा मन इधर उधर न चले। सती जी का तो चला गया, लेकिन हमारा स्थायी रहे कि मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना। बात हर एक के वश की नहीं है, मन के मंदिर में हरि को बिठाना, मन के मंदिर में ठाकुर को लाना। बात हर एक के वश की नहीं। सभी लोग में बड़ी कंजूसी करते हो। प्रेम से, अरे नजर नजर से इस नजर को मत देखो। जो नजर आपको नजरअंदाज करती हो, और नजर नजर से इस नजर को देखो जो हजारों की भीड़ में आपका ही इंतजार करती हो। जरूर हाथ लगे। अगर आपको भगवान को पाना है तो आपको भगवान से कुछ ना कुछ संबंध बनाना पड़ेगा। भाई बनाओ, पिता बनाओ, माता बनाओ, प्रेमी बनाओ। अरे मीराबाई ने तो प्रेमी बना लिया, और द्रौपदी जी ने तो भाई बना लिया। शारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, उस शारी के बीच बीच बाकी बिहारी है। और मीराबाई ने, द्रौपदी जी ने भाई बनाया तो चीर बढ़ गया, और मीराबाई ने प्रेमी भगवान को समझा तो विष पी लिया मीराबाई ने। लेकिन मीराबाई का बाल बाका प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। तक ममता है, तक ममता है, तक ममता है इस जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। तक ममता है इस जिंदगी है, उसकी रहमत बरसती नहीं। ममता है, जब तक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है।
वहां आप जाओगे और सुबह पियोगे तो शाम को उसका नशा पक्का है कि उतर जाए। और एक महफिल ये है, यहाँ आओगे अगर भक्ति रस का प्याला आपने पी लिया और आप चाहो भी अगर एक बार ये नशा चढ़ गया तो जीवन पर्यंत करने वाला, क्यों कहती है ना, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं। क्योंकि हमने पिया क्या है, क्या पिया है? पीछे की माताएं बोल रही है गन्ने का रस। क्या पिया है? हमने पी लिया है, हमने पी लिया है, हमने पी लिया है राम नाम प्याला, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। हमने पी लिया है राम नाम प्याला, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। बिहारी कन्हैया, मेरे बाके बिहारी कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बाके बिहारी कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा जलवा, 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 मेरा जलवा जलवा, तेरा 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 जलवा जलवा। मेरे बाकी बिहारी कन्हैया, मेरे बाकी बिहारी कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाकी बिहारी कन्हैया, मेरे बाके बिहारी कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बे मैया की जय। भगवान शंकर ने आज इतने भाव से कथा को श्रवण किया। बाबा ने लिखा, सुनिए महेश परम सुख मानी। इतना आनंद आया भगवान को, इतना आनंद आया, लेकिन सती माता को कथा अच्छी और कथा किसी अच्छी नहीं लगती, पता है। भगवान का जो भक्त होगा उसे भगवान की कथा बड़ी प्रिय लगती है, लेकिन जो भगवान की भक्ति को समझता नहीं उसे भगवान की कथा अच्छी क्यों नहीं लगती। तुलसी पूरब पापिते, भगवान की कथा उसे अच्छी कभी नहीं लग सकती। बोले किसे? कि तुलसी पूरब पापिते, अरे हर जन जान सुहाए,
जाए उसे भोजन नहीं अच्छा लगता। इसी प्रकार जब किसी का मन पूर्वकृत संस्कार बिगड़ जाता है उसे परमात्मा की कथा भी कभी अच्छी। लेकिन आज सती माता ने कथा को नहीं सुना। कुछ समय बाद भगवान से बोली, हे प्रभु कथा बहुत सुन ली, अब आप एक काम कीजिए, मुनि सहनो विदाया मांगो त्रिपुरारी। बहुत कथा सुनी, अब चलिए। लेकिन ध्यान देना, कथा सुनने का और ना सुनने का क्या प्रभाव। जब सती माता कथा सुनने के लिए आ रही थी तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, कथा सुनने कौन जा रहा है। संग सती जग जननी भवानी और पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जान। अरे माता सती के लिए लिखा कि राम कथा सुनने के लिए आदि सती जगदम्बे महामाया सती जा रही, जगत की मां कथा सुनने जा रही। और जब कथा को नहीं सुना, सारी उपमाएं तुलसी बाबा ने छीन ली और क्या लिख दिया, कथा सुनने जा रही थी वो कौन। चले यो भवन संग दक्ष कुमारी। अरे ये तो दक्ष की कन्या चली जा रही है। दक्ष का मतलब अहंकार। और माता सती ने कथा नहीं सुनी तो लिख दिया, सारी उपमाएं छीन ली और दक्ष कुमारी लिख दिया। अरे ये तो अभिमानी दक्ष की पुत्री दक्ष कुमारी लगी जा रही है। कथा सुनने का और ना सुनने का प्रभाव है। सती माता ने कथा को ध्यान से नहीं सुना तो भगवान तुलसीदास जी महाराज ने डिमोशन कर दिया नाम पर। भगवान शंकर ने भाव को भाव से सुना तो भगवान के नाम में प्रमोशन कर दिया। भगवान शंकर विचार करने लगे, मैं कथा सुनने आया लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे कथा नहीं सुनने दी, अब मेरा ये जीवन तो निरर्थक हो चला। सोचने लगे, हे प्रभु मैं आपकी कथा सुनने आया, मेरी धर्म पत्नी ने कथा नहीं सुनने दी, कृपा करो एक बार मुझे आपका दर्शन हो जाए। भगवान मन ही मन विचार करते करते चले। उसी समय भगवान ने अपनी लीला का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया और राम जी ने लीला बनाई। तो लीला कौन सी बाबा लिखते हैं कि हे खाएगी मृग ही मधु कर हे खाग मृग ही मधु कर तुम देखिया तामृग में तुम देखिया तामृग महादेव ने देखा भगवान श्री राम प्रलाप कर रहे, लताओं से पत्तों से भंवरों के समूह से पूछ रहे, तितलियों से पूछ रहे, पत्थरों से पूछ रहे, पाषाण से पूछ रहे, बताओ एक खग मृग है मधुकर श्रेणी, अरे तुम देखी सीता मृग में। हे पत्तों, हे भंवरों के समूह बताओ कि आपने मेरी मृगनयनी जनक नंदिनी जानकी को देखा। कहते हैं ना, इंसान की जो भाषा समझे उसे हम इंसान कहते हैं, वो जो सबकी भाषा को समझ ले उसे हम भगवान राम कहते हैं। अरे आज भगवान ने ऐसी लीला की कि भगवान की इस लीला को देखकर पाखंड पत्थर का ही हृदय त्रिविभूत हो गया। भगवान शंकर ने देखा भगवान लीला कर रहे, तत्काल दोनों हाथों को जोड़ा, पांचों मुखों से आज आदिदेव महादेव ने भगवान राम को प्रणाम कर कहने लगे,
जय सच्चिदानंद जग पावन, अश कही चलियो मनोज नशा। प्रणाम किया पांचों। अब माता सती ने संदेह खड़ा कर दिया, अरे बाबा आपने इनको प्रणाम क्यों किया, ये कौन है? भगवान ने कहा संदेह मत करना, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा राम है, लीला कर रहे हैं, भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। माता सती को समझाया, लेकिन माता सती को बात समझ में, कहती है ना, पति अगर पत्नी को कोई बात समझाए और पत्नी को पति की कही हुई बात समझ में ना आए तो समझ लेना उस धर्म पत्नी का विनाश काल निकट आ गया। अच्छा, ठकराहा में कितनी माताएं हैं जो अपने अपने पतियों की बात मानती हैं? जरा हाथ उठा के बताओ। बहुत सुंदर। पति की बात मानना चाहिए क्योंकि पति बलवेश्वर होता है, लेकिन सती जी ने बात, तो परिणाम क्या हुआ? भगवान शंकर आज चले, सती जी को बहुत समझाया, जब समझ में नहीं आया तो भगवान ने कह दिया जो तुम्हारे मन। देवी अगर आपको मेरी वाणी पर विश्वास नहीं है कि वो भगवान है तो जाइए और अपने मन का कर लीजिए। कह दिया जो तुम्हारे मन अति संदेह तो इन जाऊं परीक्षा ले हूँ। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो इन जाऊं परीक्षा ले हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। सिया राम सिया राम सिया राम ही राम पुकारूं। जोड़ी पाणी प्रभु किन्ह प्रणाम, जोड़ी पाणी प्रभु किन्ह प्रणाम। सिकरत मेरा लीन निर्याण। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय हरण हरण हरो। आज सती जगदम्बे माता से कहा जाओ देवी, अगर आपको पति की वाणी पर विश्वास नहीं तो जाओ राम जी की परीक्षा ले आओ। अच्छा ध्यान देना, श्री रामचंद्र मानस में ऐसी 5 नारियां हुई जिन्होंने भगवान को पाना चाहा, लेकिन पांचों का तरीका अलग अलग था, लेकिन पांचों की राशि एक थी, तरीका अलग था। बोले माता सती ने पाना चाहा परीक्षा से, माता सीता ने पाना चाहा इच्छा से, माता स्वयं प्रभा ने पाना चाहा शिक्षा से, और माता शूर्पणखा ने पाना चाहा समीक्षा से, और माता सबरी ने पाना चाहा प्रतीक्षा से। तो जिसने प्रतीक्षा की उसको भगवान प्राप्त हो गए, क्योंकि भगवान कभी इच्छा शिक्षा समीक्षा और परीक्षा से प्राप्त नहीं होता, भगवान प्रतीक्षा से प्राप्त होता है। भगवान ने बहुत समझाया, नहीं आया समझ में, तो माता सती आज माता सीता का वेश बनाकर बैठ गई, राम जी की परीक्षा लेने गई। और कहते हैं ना, अब नकल कितनी भी कर ले, लेकिन नकल कभी अकल की बराबरी कर नहीं सकती। अब सती जी ने सीता का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन सीता जी का चरित्र धारण, सीता जी का चरित्र है कि सीता जी सदैव राम जी के आगे चलती है कि पीछे? बताओ जरा। आगे। सीता जी हमेशा राम जी के पीछे चलती हो, लक्ष्मण जी के आगे, लेकिन सती जी ने सीता जी का स्वरूप धारण किया तो सती जी राम जी के कहाँ चलने लगी? आगे। राम जी समझ गए दिस इज नॉट माई सीता, ये हमारी पत्नी नहीं है।
तत्काल भगवान गए, प्रणाम किया और कहा, देवी इस संशय रूपी वन में आप विश्वास के धाम बाबा भोलेनाथ को अकेली छोड़कर यहाँ पर क्या कर रही हो? ये तो वन है, संशय रूपी वन, और वन में विश्वास होना चाहिए, और विश्वास तो है भगवान शंकर, इनको छोड़कर आप अकेली क्यों विचरण कर रही हैं? और भगवान राम ने प्रणाम करके कहा, भगवान राम कितने सरल है, कमर को झुकाया, हाथ को जोड़ा और कहने लगे, हे माँ, मैं चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप भोले बाबा के अलावा अकेली इस जंगल में क्यों विचरण कर रहे हैं? जैसे ही माँ शब्द कहा, स्वरूप तो पत्नी का है, लेकिन भगवान ने माँ कहा तो पैरों के तले जमीन खिसक गई, भागती गई, भोलेनाथ के बगल में विराजमान हो गई। भगवान ने देखा सती आ गई, भगवान ने कहा, आप परीक्षा लेने के लिए गई थी, अब जो कुछ वहां पर घटना की है, आप जो कुछ भी हुआ मुझे सत्य बताना, क्योंकि भगवान जानते थे कि सती झूठ बोलने वाले। तो माता सती से कहने लगे कि गई समीप महेश तब और हंस पूछी कुशलात, दीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। और सती जी यहाँ पर झूठ बोल देती, क्या कहती हैं कि कछु न परीक्षा लीन है गुसाई, कीन हो प्रणाम तुम्हारी हुनाई, कीन हो प्रणाम तुम्हारी हिनाई। तब शंकर क्यों धर ध्याना, तब शंकर क्यों धर तब शंकर देखो हरे जाना, सती झुकी ना चरित्र विधिना, सती झुकी है चरित्र विधिना। तब शंकर क्यों धर ध्याना, तब शंकर तब शंकर भगवान शंकर ने देखा ये सती, ये तो दक्ष की बेटी है, कभी जब तक अपनी बुद्धि से हर कार्य सिद्ध नहीं कर लेगी तब तक शांति से बैठने वाली। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया और देख लिया कि मेरी पत्नी ने मेरी माँ का चरित्र धारण किया। ध्यान देना सज्जनों, रूप बनाना बड़ा सरल है। एक लोग पाउडर लगाया, फेरेंडर भी लगाई, लाली लिपस्टिक लगाई, रूप बदल गया। लेकिन चरित्र बनाना बड़ा कठिन है। चरित्र किसी साबुन से नहीं बनेगा, किसी शैम्पू से नहीं बनेगा। चरित्र बनेगा तो केवल और केवल राम चरित्र मानस की कथा को सुनकर और पढ़। भगवान शंकर ने देखा हमारी पत्नी ने हमारी माँ का रूप धारण किया, इसलिए अब सती के शरीर से कभी भेंट होने वाली। देखो माता सती ने अपने पति से एक झूठ बोला तो सती जैसी नारी का आज भगवान शंकर परित्याग कर। सती जी को नहीं बताया, लेकिन मन ही मन आज भगवान शंकर सोचने लगे कि अब मेरी पत्नी ने जब मेरी माँ का रूप धारण कर लिया तो अब मैं सती के शरीर से कभी भेंट नहीं करूंगी। तो सती माता का मन ही मन भगवान ने त्याग कर दिया और वो कहने लगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। बाबा मन में सोचते हैं कि यही धन सती
भेंट मोहि नाही, शिव शंकर भर माही, शिव शंकर फकीर भर माही। यही तन सती भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव शंकर फकीर भर माही। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मन ही मन भगवान शंकर ने विचार कर लिया, मैं सती को बताऊंगा नहीं, लेकिन अब मैं सती का परित्याग करता हूँ। यह तन सती ही भेंट मुहि नाही, और शिव शंकर को कीनो मन माही। ध्यान देना सब माताओं, जो सती जैसी नारी का परित्याग हो सकता है, तो आपकी और हमारी तो कोई गिनती। इसलिए विशेषता माताएं इस चरित्र से, माता सती के चरित्र से सीख लें कि कभी पति से झूठ ना बोलें, पति की अवज्ञा ना करें, पति का कहना माने, पति की आज्ञा का पालन करें। जैसे माता सती ने गलती की, ऐसी गलती हमें अपने जीवन में कतई नहीं करना है। इस चरित्र से मेरी माताओं को शिक्षा प्राप्त होती है। बोलिए आदि शक्ति सोना भवानी मैया की। आज प्रथम दिवस था और कहते हैं जितना जो कुछ बनना और भाव व्यक्त करना होता है वो प्रथम दिवस होता है। इसलिए कल भगवान की कथा में बड़ा सुंदर भगवान शंकर और पार्वती का विवाह होगा। सुंदर झांकी के साथ शंकर पार्वती की बारात निकाली जाएगी। इसलिए आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, कथा श्रवण करें। और कहते हैं जब पार्वती जी का और शंकर भगवान का विवाह होता है, जो सुहागन स्त्री सुहाग की चीजें दान करती हैं, साड़ी, बिंदी, चूड़ी, पायल, बिछिया, उनका सुहाग सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। इसलिए जो पार्वती जी के विवाह में जो दान करना चाहे, धन दौलत माल खजाना रुपया पैसा घर द्वार मकान, तो दान करने के लिए ला सकते हैं, क्योंकि दान की कोई सीमा। और 3 जगह तो कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। पहला, जिस घर में आपने अपनी बेटी का विवाह किया हो वहां पर कभी खाली हाथ जाना, वहां पर कुछ ना कुछ लेकर जाओ। कुछ आपके पास नहीं तो 1 दर्जन केले ही लेकर चले जाओ। दूसरा, जिस गुरु से दीक्षा मंत्र लिया है उनसे मिलने जाओ तो भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीसरा, कथा भागवत पंडाल में जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाओ, क्योंकि खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ जाना पड़ेगा, और कुछ लेकर जाओगे तो ठाकुर जी आपको दुगना देकर जाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आकर कथा श्रवण करें। बोलिए आदिदेव महादेव की, सोना भवानी मैया की। आए 2 बार ठाकुर जी का नाम, इसके बाद फिर आरती होगी। सभी लोग आरती का आनंद लेंगे भाव के साथ। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए सभी लोग कि अमृत की बरसे बदरिया, भाव से दोनों हाथ उठा के सोना भवानी के दरबार में सभी लोग कि अमृत की बरसे बदरिया, मेरी माँ की दुआरिया, अमृत की बरसे बदरिया, मेरी माँ की दुआरिया, अमृत की बरसे बदरिया, ओ अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया। की दुआरिया, माँ की
दुआरिया, माँ की दुआरिया, माँ की दुआरिया, माँ की दुआरिया, माँ की दुआरिया। अमृत की बरसी बदरिया, अमृत की बरसी बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया। द्वार पे अन्ना पुकारे, अन्ना पुकारे जी, अन्ना पुकारे, अन्ना पुकारे जी, अन्ना पुकारे। माँ के द्वार पे अन्ना पुकारे, माँ के द्वार पे अन्ना पुकारे। अंधे को दिल को नजरिया, अंधे को दिल को नजरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, अमृत की बरसी बदरिया, अमृत की बरसी बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया। साधुर मोर पपीहा बोले, साधुर मोर पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले। साधुर मोर पपीहा बोले, कूके काली कोयलिया, कूके काली कोयलिया, अम्बे माँ की दुआरिया, अमृत की बरसे दुआरिया, ओ अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया। माँ की दुआरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, माँ की दुआरिया, अम्बे माँ की दुआरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, अम्बे माँ की दुआरिया, अम्बे माँ की दुआरिया। बोलिए सोना भवानी मैया की, वीर बजरंगबली की, हनुमान जी महाराज की। यहीं पर वाणी को विराम। आज प्रथम दिवस है इसलिए आए। अब राम कथा रामचरितमानस की आरती होगी। सभी लोग